दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में। हम जिस एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं वो एनएफओ जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है वो म्यूचुअल फंड हमारे भारत में तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखा जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, किसके पास ज्यादा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किसको ज्यादा पैसा लोगों ने दिया है मार्केट में निवेश करने के लिए। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा रहता है उसके हिसाब से उसे मार्केट रैंकिंग दिया जाता है। देखा जाए तो जिस हम एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं उस एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है, जो हमारा म्यूचुअल फंड हाउस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस है, ये हमारे भारत के तीसरे नंबर पे यानी कि तीसरे रैंकिंग पे आता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये म्यूचुअल फंड जो हाउस है ये हमारे कितने पैसे को मैनेज कर रही है। तो ये ना हमारे भारत में हम और आप जैसे लोगों का 7,81,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है, जिस वजह से ये हमारे भारत में तीसरे मार्केट रैंकिंग पे आता है। चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एनएफओ के बारे में। तो हम जिस एनएफओ के बारे में बात करेंगे उस एनएफओ को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया। हम इस वीडियो में जानेंगे कि फंड का क्या नाम है, एनएफओ का क्या नाम है, ये एनएफओ हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि ये नई कैटेगरी है, ठीक है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये भी हम जानेंगे कि कितने पैसे से हम इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमसे कितने फीस लिए जाएंगे, और ये भी हम देखेंगे कि पास्ट में हमें ये कैटेगरीज का क्या रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला है, यानी कि रिटर्न्स की भी हम यहाँ पे बात करने वाले, यानी कि बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस टॉप फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको फंड का नाम जानने की जरूरत है कि एनएफओ का क्या नाम है। एनएफओ का नाम हमें देखने को मिलता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। ये ना हमें यहाँ पे फंड का नाम देखने को मिलता है। अब इस एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है वह 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है, और इसमें ना आप कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो डेट है 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 से लेकर के आप 14 अक्टूबर 2024 तक ही इस फंड के अंदर में आप एनएफओ रहते भर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जो यहाँ पे एनएफई का जो प्राइस है वो मात्र 10 रुपए है। तो जब भी आप एनएफओ रहते भर में इन्वेस्ट करेंगे जिस दिन भी, तो आपको 10 रुपए पे ही एक यूनिट मिलने वाला है। एनएफओ के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के हिसाब से आपको जो यूनिट की जो प्राइस रहेगी नेट एसेट वैल्यू वो आपको मिलेगी। तो चलिए ये तो बेसिक चीज हो गया है। अब ना मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो हर एक इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए कि हम इस फंड के अंदर में पैसे को दे रहे हैं तो हमारे पैसे को ये फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ये चीज ना हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं ना अपनी हर एक वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि फंड के नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा रहता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा कि अगर हम इसके नाम को दोबारा देखें तो नाम क्या है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो ये तो चीज हो गया कि हमारे पैसे को आईसीआईसीआई द्वारा जो है मैनेज किया जाएगा, ये तो एक अलग चीज हो गया। इसके बाद ना हमें देखने को मिलता है निफ्टी 200, बीच में आ गया है निफ्टी 200। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पैसे को जहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा वो कैसी जगह रहेगी, यानी कि 200 यानी कि 200 कंपनी को टारगेट में रखा जाएगा। टारगेट की बात हो रही है, ठीक है, कहाँ जाएगा वो अभी मैं बताऊंगा। तो निफ्टी 200 यानी कि 200 कंपनी को यहाँ पे टारगेट में लिया गया है। अब निफ्टी आ जाता है तो टॉप की कंपनी को वो लेकर के चलता है, ठीक है। तो टॉप की कंपनी में कौन आ जाएगा, 100 कंपनी लार्ज कैप की आपकी आती है, और 200 जैसा कि यहाँ पे है तो 100 कंपनी आपका मिड कैप का आएगा। यानी कि आपके ना फंड के अंदर में जो टारगेट में लेकर के चला जा रहा है वो लार्ज कैप को और मिड कैप को लेकर के चला जा रहा है, लेकिन 200 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर वही आप नाम के बाद देखते हैं तो देखने को मिल रहा है वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, यानी कि ना उन 200 कंपनी में से ना वैल्यूएशन को निकाला जाएगा। वैल्यूएशन क्या निकाला जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ किया है, ठीक है। 200 कंपनी हमने टारगेट में लिया है, 200 कंपनी में से ना अब हम ये चुनेंगे कि कौन सा कंपनी कितना ग्रोथ किया है, कितना रिटर्न्स बना करके दिया है, कितना वो प्रोडक्ट बनाया था, कितना उसका सेल हुआ है, कितना उसको प्रॉफिट मिला है। तो 200 कंपनी में से ना जो अच्छा परफॉर्म किए होंगे, कितना कंपनी, 30 कंपनी, क्योंकि वैल्यू 30 इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो 30 कंपनी जो सबसे अच्छा परफॉर्म किए होंगे ना उस कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के अंदर से आपके कंपनी को चुना गया है, कितने कंपनी को, 30 कंपनी को चुना गया है जो अच्छा कर रहे हैं और उसके अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन जगहों पे आपके पैसे को ना इन्वेस्ट किया जाएगा। अब तो ये चीज हो गई है। अब ठीक है, हमको ये मालूम हो गया कि इन जगह पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा। अब हमको इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए कि हम इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दो रास्ते होते हैं म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का एसआईपी और लमसम दोनों के लिए ही ना 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कीजिए, कम से कम 100 रुपए से आप कम से कम वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम लमसम कहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ठीक ठाक अमाउंट है, कोई जो छोटा इन्वेस्टर भी है वो भी यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब ना आप इसके फीस को जानिए। फीस जानने से पहले आप ये जानिए कि पास्ट में ये जो फंड है जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है वो कितने का लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया, ये भी चीज जानना जरूरी हो जाता है। तो बेंचमार्क का ना यहाँ पे हमें नाम देखने को मिलता है निफ्टी 230 इंडेक्स TRI, ठीक है। ये ना हमें बेंचमार्क का नाम देखने को मिलता है। ये बेंचमार्क लोगों को ना पिछले एक साल में जो रिटर्न्स बना करके दिए हैं वो 90% से भी ज्यादा का रिटर्न है, ठीक है। यानी कि 90% का रिटर्न हमें पास्ट के एक साल के अंदर में देखने को मिला है, ठीक है। वही अगर इस बेंचमार्क के अगर हम 5 साल पहले का डाटा देखें तो यहाँ पे ना 5 साल पहले का समय रिटर्न्स देखने को मिल रहा है वो है 36% का एक एवरेज रिटर्न, यानी कि हर 5 साल में एक एक साल में आपको ना 36%, 36%, 36%, 36%, 36% करके आपको ना रिटर्न्स मिला है 5 साल का, ठीक है। वही अगर हम बात करें एवरेज रिटर्न्स की कि जब से ये फंड आया है तब से लेकर के अब तक, यानी कि जब इस बेंचमार्क को लॉन्च किया गया था, ये जिस टारगेट को लेकर के चल रहा है तो वो जो रिटर्न्स में बना करके दिया है ना वो हमें देखने को मिलता है 17.85%, यानी कि लगभग लगभग आपको ना 18% का एक एवरेज रिटर्न से ये जो बेंचमार्क है वो बना करके दिया है। तो ये बेंचमार्क के पास्ट रिटर्न्स देखने से ना हमें फ्यूचर के रिटर्न्स जो है वो क्लियर होते हैं कि जब पास्ट में इतना मिला है तो फ्यूचर में ना इसके आसपास मिलने की संभावना है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिल सकता क्योंकि मार्केट है, रिस्क है, ऊपर नीचे हमारा प्राइस जो है वो होते रहता है। चलिए ये सभी चीज हो गया है। अब बच जाता है दोस्तों यहाँ पे फीस कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना फीस लिया जा रहा है और इस फंड के खर्चे क्या है, ठीक है। तो पहले ना मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो। तो एनएफओ की एक खासियत होती है या फिर इसको खासियत कहिए या फिर इसको आप कुछ और कहिए कि ना हमें एनएफओ रहते भर में एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में ना आपको एक टारगेट एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ। तो यहाँ पे भी आपके लिए एक टारगेट है क्योंकि एक इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि 30 कंपनी का 30 स्टॉक्स का यहाँ पे एक इंडेक्स को बनाया जाएगा। तो इंडेक्स है तो जाहिर सी बात है कि कम हमसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। फिर भी आपने इतना मान के चले कि 0.35% के आसपास आपसे ना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा ना ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा, आसपास रहेगा। अब एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड को चलाने के खर्चे। अब इसके बाद ना आपको जानने की जरूरत है कि आप पैसा इसमें निवेश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा लाख रुपए आप डाल दिए, ठीक है। हो सकता है उस पैसे की जरूरत आपको 10 दिन के बाद पड़ जाए, 2 साल के बाद पड़ जाए, 5 साल के बाद पड़ जाए, तो आप उस पैसे को निकालोगे। तो पैसा निकालने पर ना एक चार्ज में लगता है, वो चार्ज है हमारा एग्जिट लोड। तो अगर आप फंड को देखेंगे ना, इन्फो को देखिए या फिर किसी फंड को देखिए तो एग्जिट लोड वहां पे रखा जाता है, लेकिन इस इन्फो में ना कोई एग्जिट लोड नहीं है, ठीक है। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए और जब भी आप अपने पैसे को विड्रॉवल कीजिए आपको ना कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये सभी फीस क्लियर हो गए हैं। अब क्या आपको इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मैं क्लियरली ये चीज आपको नहीं कह सकता हूं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप के रिस्क को आप समझते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी ही रहने वाली है और जो अच्छा कर रहा है वही कंपनी रहने वाली है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब भी इन्वेस्ट करें रिसर्च करें, अपने रिस्क को देखें। मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, अभी एक साल में 90% का रिटर्न मिला है, हो सकता है कि अगले एक साल में -5% का रिटर्न हो जाए, 5% हमारा लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 100% का रिटर्न में एक साल में मिल जाए, तो इसीलिए आप अपने मुताबिक पैसे को इन्वेस्ट करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।